पाकिस्तान भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि अब आए दिन पाकिस्तान का सीज़फायर का उल्लंघन करना उसकी फितरत बन चुका है। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार दोपहर 1:30 बजे के करीब राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के कलाल और बाबा खौड़ी में गोलाबारी शुरू कर दी। वहीं भारतीय सेना की पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। शनिवार की सुबह का स्वागत कश्मीर घाटी में हल्की बर्फबारी और जम्मू संभाग में घने कोहरे के साथ हुआ। ठंड ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते एक बार फिर पूरे कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे गिर गया। जम्मू में रात को बनिहाल, बटोत, कटरा, श्रीनगर, काजीकुंड में भी बारिश हुई। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग केवल फंसे वाहनों के लिए खुला है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम रामबन से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सिर्फ फंसे हुए वाहन ही निकाले जाएंगे। 2 दिन सुचारू रहने के बाद शनिवार को एक बार फिर कश्मीर घाटी का हवाई मार्ग से संपर्क कट गया है। शुक्रवार रात को हुई बर्फबारी के बाद शनिवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सुबह से ही श्रीनगर से एक भी विमान उड़ान नहीं भर पाया और किसी भी विमान की वहां लैंडिंग नहीं हो सकी। शनिवार को श्रीनगर में हवाई सेवा प्रभावित होने का असर जम्मू में भी पड़ा और जम्मू से भी श्रीनगर के लिए कोई भी विमान नहीं पहुंचा। वहीं जम्मू से भी श्रीनगर के लिए विमानों की उड़ान नहीं भर पाई और जो विमान दिल्ली से जम्मू पहुंचे थे। बर्फबारी के बीच बांडीपुरा जिले के दूर पहाड़ी पर बने एक घर में दस्तक होती है। बुजुर्ग गुलाम नबी दरवाजा खोलते हैं तो सामने बर्फ से सने कपड़ों में खड़ा युवा सैन्य अधिकारी मुस्कुराकर पूछता है, चाचा आप खैरियत से हैं? सब ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? कोई मदद चाहिए तो बताओ। 0 से नीचे माइनस तापमान पर बर्फ से ढके रास्ते, इंसान तो क्या पंछी भी घोंसलों के बाहर नहीं दिखाई देते। ऐसी विपरीत हालत में भारतीय सेना संकट में फंसे लोगों के लिए उम्मीद बनकर सामने आ रही है। सांबा की पंचायत कैली मंडी में पिछले 1 महीने से पानी की सप्लाई न मिलने से लोगों ने परेशान होकर आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जल शक्ति विभाग के ट्यूबवेल पर ताला जड़ दिया। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 1 महीने में 5 से 6 बार मोटर जल गई और उसकी मरम्मत करने के बाद मोटर फिर खराब हो गई, मगर इसका कोई पक्का इलाज विभाग द्वारा नहीं किया गया। लोगों ने विभाग के अधिकारियों पर करप्शन करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में आज डोगरा फ्रंट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। डोगरा फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती तिरंगे का सम्मान नहीं करती तो उसके पार्टी के डीडीसी कैंडिडेट उसी तिरंगे के नीचे शपथ कैसे ले सकते हैं। अशोक गुप्ता स्टेट इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई और इसका उन्होंने कहा कि संज्ञान लिया जाए। डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट के पहले सेमेस्टर में दाखिला लेने से चूक गए विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से दाखिला लेने का मौका है। जम्मू विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से जम्मू संभाग के समर जोन के अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेजों में एकेडमिक ईयर 2020 के लिए अंडर ग्रेजुएट के पहले सेमेस्टर के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विद्यार्थी 320 रुपए की लेट फीस के साथ 11 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी होगी। जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 28,000 करोड़ के पैकेज को लेकर भाजपा चीफ रविंद्र रैना ने आज एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश में नौकरियां और प्रगति आएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से अगर बात करें तो माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा नदी नालों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी रियासी के विभिन्न नदी नालों से अवैध खनन चलता रहा। बीते कल अगर बात करें तो रियासी जिले की 2 माइनिंग ब्लॉक मटेरियल उठाने के लिए खोल दिए गए और रेत लेने के लिए सैकड़ों के हिसाब से रियासी और बाहरी जिलों से लोग आने लगे। रेत मिलने से हर कोई खुश हुआ था, लेकिन अब कहीं न कहीं लोगों में इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि रेट में बढ़ोतरी क्यों की गई।